केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, अल्ट्रा पावरफुल हो जाते हैं इस नक्षत्र में। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। काल चक्र की दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि टॉरस, इस राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव यानी कि वीनस। वीनस क्या है दोस्तों? वीनस लग्जरी है, सुख सुविधाएं हैं, खूबसूरती है, फाइनेंस है। तो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है वृषभ राशि वाले लोगों का जीवन। ये लोग खूबसूरती से प्यार करते हैं, अपने आप को सजा सवार कर रखना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और उस धन से अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में लग्जरी सुख सुविधाएं अचीव करना चाहते हैं। तो वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, इनका जन्म भले ही कितने भी गरीब परिवार में क्यों ना हुआ हो, इनकी इच्छा हमेशा ये रहती है कि मैं अपने जीवन में हर वो सुख सुविधा हासिल करूं जो बड़े बड़े लोगों के पास है, और इसी ख्वाब को लेकर, इसी एम्बिशन को लेकर ये अपना जीवन जीते हैं और अल्टीमेटली ये अचीव भी करते हैं। भले ही देर लगे, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये लोग अपने जीवन में वो मुकाम जरूर हासिल करते हैं जिसके सपने ये देखते हैं। यानी अभाव में जन्म हुआ हो लेकिन अभाव में इन लोगों की मृत्यु नहीं होती। ये लोग अपने जीवन में इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि अपने सारे सपने लगभग ये पूरे कर ही लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है तो ये लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं, किसी को जानबूझकर नहीं छेड़ते। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया तो इस राशि का चिन्ह है बैल, और जब आप बैल को छेड़ते हो तो फिर बैल क्या करता है आप सभी जानते हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। कुछ ऐसा ही स्वभाव होता है वृषभ राशि वाले लोगों का। अब दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। केतु मघा नक्षत्र में चले गए हैं। 29 मार्च को केतु देव मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और केतु क्या है दोस्तों? केतु बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। केतु हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि धर्म की पराकाष्ठा है। आप मंदिर पर जो ध्वज देखते हैं वो केतु है। केतु डिस्कनेक्शन है, केतु अलगाव है, केतु डिससैटिस्फैक्शन है, केतु अकेलापन है। तो इन सब चीजों का भी कारक केतु ही है। और केतु अभी आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। यहां से वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का भाव होता है, और आपके 12वें भाव में जो कि मोक्ष का भाव होता है। तो आपके जीवन में बदलाव आना तय है। बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि केतु अभी फिलहाल इसी नक्षत्र में रहेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आप देखेंगे दोस्तों कि आप अपने घर से दूर बाहर जाकर सफलता हासिल करेंगे। आपके करियर में आपको तभी सफलता मिलेगी जब आप अपने घर से किसी दूर स्थान पे जाएंगे, यानी या तो विदेश जाएंगे या फिर किसी दूसरे शहर में जाएंगे, तभी आपको आपके करियर में सफलता मिलेगी। करियर में सफलता आपको आपके घर से दूर जाकर ही मिलेगी, आपके जन्म स्थान से दूर जाकर ही मिलेगी। और यही वजह है कि इस वक्त अगर आप जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफर के प्रबल योग बनेंगे। आपको अपने घर से, जहां आप रहते हैं, वहां से किसी दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग हैं, ट्रांसफर के योग हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप जॉब नहीं करते हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन किसी दूर स्थल पर, यानी अपने शहर से दूर, किसी दूर जगह पर आपको जॉब मिल सकती है। जॉब के ऑफर आ सकते हैं और आपको ये जॉब भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें अपार सफलता मिल सकती है। आपके रिश्तों में भी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। आप अपनी माता से दूर हो सकते हैं, या तो हायर स्टडीज अटेन करने के लिए, शिक्षा की वजह से आप अपनी माता से दूर रह सकते हैं, या फिर अपने करियर की वजह से आप अपनी माता से दूर रह सकते हैं, या फिर आपकी माता से मनमुटाव भी रह सकता है, जिस वजह से आपके और आपके माता के बीच में दूरियां बढ़ जाएं। दोस्तों, इसके अलावा आपकी सोच में, आपकी थॉट प्रोसेस में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि 8वें भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी। आपका पूरा जीवन ही एक तरह से बदलाव की तरफ बढ़ेगा।
अभी तक आपकी जो सोच समझ थी बिल्कुल उससे अलग सोच समझ होगी आपकी। आप थोड़ा सा कटा कटा रहना चाहेंगे। अब क्योंकि केतु का स्वभाव है दोस्तों कि वो किसी एक चीज से डिस्कनेक्ट करके आपको दूसरी चीज से जोड़ता है। यही वजह है कि पुरानी चीजों को छोड़कर अब आप नई चीजों में इंटरेस्ट लेंगे। पुरानी सभी चीजों में, पुरानी लाइफ में जो है आपकी इंटरेस्ट वो कम होती जाएगी। अब आप नई चीजें सीखना चाहेंगे, नई चीजें देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। बहुत सारे रिश्ते, चाहे वो आपके मित्रों से हो, पुराने मित्रों से हो, फैमिली मेंबर्स से हो, बहुत सारे रिश्ते पीछे छूटेंगे और आप नए रिश्ते में जुड़ेंगे। नए प्रेम संबंध के तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर चल रही होंगी। इसकी वजह यह है कि शनि आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाती शनि की। तो लव लाइफ में आपके जरूर प्रॉब्लम चल रही होंगी। आप कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट होंगे और नए रिश्ते में जुड़ेंगे। कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है और आप उनके साथ नए रिश्ते में बन सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि केतु धर्म की पराकाष्ठा है और केतु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव पर है। 12वां भाव मोक्ष का होता है, तो आप ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं। ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ जाएगी, पूजा पाठ आप ज्यादा करेंगे। नई चीजों को, ऐसी चीजों को जो हिडन है, उन चीजों को आप सीखने में इंटरेस्ट लेते हैं। ज्योतिष में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ऑकल्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। केतु इन सब चीजों को बढ़ा देते हैं। केतु इंट्यूशन को बढ़ा देते हैं, पूर्वाभास बढ़ जाएगा। किसी भी बात के होने से पहले कहीं ना कहीं आपको आभास हो जाएगा कि ये चीज होने वाली है, और अपने इंट्यूशन को इग्नोर भी नहीं करना है। आपके इंट्यूशन बहुत हद तक सही भी रहेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि रहेगी केतु की। तो आपको कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर बैठे केतु आपको बहुत सारी पुरानी ऐसी चीजों से भी छुटकारा देंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फायदेमंद होगी। जैसे पुराने कर्जों से छुटकारा मिल सकता है आपको, पुराने कर्जे आप चुका पाएंगे। इसके अलावा ये केतु आपको पुराने रोगों से भी छुटकारा देंगे। ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे थे, ऐसे रोगों से भी अब आप रिकवर करेंगे। धीरे धीरे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो केतु इन सब चीजों में आपको फायदा ही देंगे। लोगों को पहचानने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आप लोगों को देखकर, उनके फेस को रीड कर ही पहचान लेंगे कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। यानी इतनी ज्यादा इंट्यूशन हाई कर देते हैं आपकी। यानी चेहरा देखकर ही अब आप लोगों की भावनाओं को भांप लेंगे। अब क्योंकि आपके 10वें भाव में राहु और बुध की युति रहेगी, 10 अप्रैल तक राहु और बुध आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो व्यापारियों को इस युति से लाभ मिलेगा। आपके व्यापार में आप उछाल देखेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये समय सही नहीं है, क्योंकि आपके 11वें भाव में सूर्य, शनि और मंगल की युति बनी हुई है, अंगारक योग बना हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट इस वक्त बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों ही ग्रह आपके 11वें भाव में रहेंगे। 2 अप्रैल को मंगल भी आपके 11वें भाव में चले जाएंगे और शनि के साथ मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, बड़ा निवेश नहीं करना है इस वक्त, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है आपको। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें इस वक्त। लेकिन दोस्तों 19 अप्रैल को जैसे ही शुक्र देव आपके पहले भाव में आएंगे, अपनी ही राशि में आएंगे, आपके विवाह तय होने के प्रबल योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। जैसे ही शुक्र देव आपके पहले भाव में आएंगे, आपके पास लग्जरी और पैसा दोनों ही आएगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे, और यहां पर शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। व्यापार में भी बहुत बड़ा उछाल देखेंगे, शेयर मार्केट में भी उछाल देखेंगे आप 19 अप्रैल के बाद। और ये स्थिति शुक्र की आपके जीवन में लग्जरी, रुपया, पैसा और खुशियां, ये तीनों ही चीजें बढ़ा देती है। तो चौतरफा उन्नति देखेंगे आप 19 अप्रैल के बाद। लेकिन दोस्तों यहां पर सावधानी भी रखनी है आपको, क्योंकि केतु की दृष्टि 8वें भाव पर है। तो आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी ना किसी तरह की परेशानी जरूर रहेगी। आपके बॉडी के लोअर पार्ट में आपको दिक्कतें रह सकती हैं। तो किसी भी तरह की ऐसी परेशानी को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि केतु की दृष्टि जब 8वें भाव पर रहती है तो रोग का पता तुरंत नहीं चलता। केतु की स्थिति अब आपको पैसे बचाने की तरफ भी प्रेरित करेगी। यानी अब आप पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने पर भी जोर डालेंगे, क्योंकि 12वें भाव पर केतु की दृष्टि रहेगी। खर्चों को कंट्रोल कर लेंगे आप, खर्चे मैनेज कर लेंगे आप। खासकर 19 तारीख के बाद, 19 अप्रैल के बाद आपके खर्चे जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे और आप पैसे बचा भी पाएंगे। बचत पर जोर रहेगा। अपनी सेविंग को लेकर आप प्लानिंग कर सकते हैं। कौन सा उपाय है जो इस वक्त वृषभ राशि वाले लोगों को करना चाहिए?
वृषभ राशि वाले लोगों को श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन, रुपया, पैसा, वेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा केतु के लिए आपको मंदिर में ध्वज दान करना चाहिए। किसी भी मंदिर में आप ट्रायंगुलर ध्वज दान कर सकते हैं। ऐसा करने से केतु आपको अच्छे परिणाम देते हैं और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगी वो पॉजिटिव चेंजेस ही होंगी। जो बदलाव आपके जीवन में आएंगे वो सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।